आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 का ट्रायंगल्स के ऊपर में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी ए क्यू बी आर सी और एच डी, पी ए क्यू बी आर सी और एच डी, ये क्या है? परपेंडिकुलर ऑन लाइन, इसको मान लीजिए एक लाइन है ये एल, ऑन लाइन एल। ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और बी सी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और एस पी दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। एस पी मतलब क्या हो गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड पी क्यू, क्यू आर एंड एस। पी क्यू यहाँ से आगे तक वैल्यू निकालना है, फिर यहाँ से आगे वैल्यू निकालना है, फिर यहाँ से आगे तक वैल्यू निकालना है। अब सोचिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को पहले पॉज कीजिए और सोचिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बीपीटी थ्योरम को देखते हैं। बीपीटी थ्योरम में जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे ये मान लीजिए सपोज ये ए बी सी डी ई, तो हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? सी ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब इसको अगर लोग ये क्या रेशियो में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए डी रेशियो बी डी इज इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी लिखेंगे। अब मान लीजिए इसको हम और बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग और बढ़ा दिए, मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये एफ, ये हो गया जी, तो हम लोग क्या है, अभी ये भी तो रेशियो में हो गया, तो यहाँ पर ये भी तो रेशियो में आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ बी, एफ डी, ये रेशियो क्या हो जाएगा? सी जी का। ठीक है। इसको अगर मान लीजिए और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसको एच ले लेते हैं, इसको आई ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एच रेशियो, ये जी आई हो जाएगा। ठीक है। इस तरह का रेशियो बढ़ते चला जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन को तो मान लीजिए ट्रायंगल को उठा के ऐसे घुमा देते हैं, तो ये कभी ना कभी तो आगे क्या यहाँ तो बीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी ट्रायंगल हो गया और ये भी क्या कर रहा है? बीपीटी थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम लोग को देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग देखते हैं। तो यहां पर क्या है? ये जो रेशियो है पी क्यू इज टू क्यू आर इज टू आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 6 इज टू 9 इज टू 12। अब इसमें से जो हम लोग कॉमन फैक्टर को निकाल देते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 2 इज टू 3 इज टू 4। ये क्या हो जाएगा? पी क्यू इज टू क्यू आर इज टू आर एस। अब हम लोग यहाँ पर जो है ये जो रेशियोज है इसको हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स बी द मल्टीपल ऑफ द रेशियोज। ठीक है। एक्स को मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू 2x, क्यू आर इज इक्वल टू 3x, और आर एस इज इक्वल टू 4x। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस तीनों को पहले जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू, ये दे रहा है इज इक्वल टू 36, तो हम लोग यहाँ दे देते हैं इज इक्वल टू 36। ये हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9x इज इक्वल टू 36, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 बाई 9 इज इक्वल टू 4।
अब हम लोग यहाँ वैल्यू को खुद देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, ये 3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ये हमारा वैल्यू आ गया पी क्यू क्यू आर और आर एस का। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।